वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 2025 की ये जो आने वाली साल है वो आपके लिए कैसे बीतने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे बुक कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। तो यहाँ पे मैंने हर एक महीने के लिए एक एक कार्ड निकाला है टैरो से, तो कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए जनवरी के लिए। पहला कार्ड है द हर्मिट। फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। फिर है यहाँ पे द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये है मई महीने के लिए। और जून महीने के लिए यहाँ पे है 10th ऑफ वॉन्ड्स। जुलाई के लिए है पेज ऑफ कप्स। अगस्त महीने के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सितंबर महीने के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अक्टूबर के महीने के लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर के महीने के लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और दिसंबर के महीने के लिए है 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ओवरऑल जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इमोशनल आप कह सकते हो इंस्टेबिलिटी इस साल में दिख रहा है, लेकिन पूरा साल ये 2 महीने को छोड़कर यहाँ पे अगर हम कहें तो काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी माइंडसेट में यहाँ पे काफ़ी बदलाव होने वाली है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करियर के लिहाज से। तो यहाँ पे जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो गलतियां हैं या फिर आप कह सकते हो जो वीकनेसेस है उसके ऊपर काम करने वाले हो। काफ़ी हद तक देखिए ये सब लोग ही शुरुआत करते कि जहाँ पे हम लोग कमज़ोर है, जिस जगह पे हमको और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिस जगह को हाँ स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उन सभी जगह पे हम लोग काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे उसके ऊपर काम करोगे। उसके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को डिस्कवर करने के लिए अभी निकले हो। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके ज़िंदगी में आप फ़ील कर पाओगे, जैसे कुछ हो रहा है या फिर कुछ होने वाला है या फिर कुछ आएगा। अभी से शायद आपको बहुत सारे ऐसे सिंक्रोनोसिटीज़ या फिर आप कह सकते हो बटरफ्लाई दिखना, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी भी बॉडी पार्ट में आपका पेन होना या फिर इचिंग होना, ऐसा कुछ आपको अगर महसूस हो रहा है तो ये ज़रूर आपको महसूस होगा कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो आने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है, कुछ शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं ये एक एहसास आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी हद तक उसके ऊपर आप काम करने वाले हो कि आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे मुझे चेंज की ज़रूरत है, या फिर इस चीज़ को मुझे, इस हैबिट को मुझे चेंज करना है, या फिर मुझे अपने बारे में और भी ज़्यादा जानना है, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत आप जनवरी महीने में करने वाले हो। देखिए करियर के लिहाज से नहीं, ये आपके खुद के ज़िंदगी के लिहाज से आप ये करने वाले हो काफ़ी हद तक। करियर में मैं अगर देखूं तो काफ़ी हद तक मार्च के महीने से यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है। कुछ नया आप शुरू करने वाले हो, ये बिजनेस हो सकता है या फिर कोई जॉब वगैरह अगर आप करना शुरू करोगे तो वो भी आप ज्वाइन करोगे मार्च के महीने से। लेकिन उससे पहले खुद को आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि लोगों के साथ अच्छी तरीके से डील करना, खुद को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना, उसके ऊपर आप फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा काम करोगे। और उसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जो पहले एक आप कह सकते हो ना एक वाइब थी कि मुझसे मत बात करना, मेरे ऊपर भरोसा मत करना, या फिर मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट मत रखना, या फिर बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो सुनकर ही भाग जाते थे ऐसे। मतलब आप इस तरीके की वाइब्स देते थे कि लोग समझते थे कि आपसे बात करना बेकार है, या फिर आपकी एनर्जी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे, आपको मिस जज कर लेते थे, या फिर आप कह सकते हो कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके ऑरा को गलत रीड करते हैं या फिर गलत समझते हैं। तो ये बहुत बार आपके साथ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2025 की शुरुआत में आप खुद को चेंज कर रहे हो ताकि आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से कनेक्शन बना पाओ, अपनी एक आप कह सको लोगों के अंदर आपका एक प्रेजेंस बने, आपका एक ऑरा बने, ताकि लोग आपकी बातें सुने, लोग आपके साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाने की शुरुआत करें। ये कोशिश आप ज़रूर करोगे। जो यहाँ पे आपके करियर के लिहाज से ये पॉजिटिव एक आउटलुक है, तो आप वही करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने वाले हो। और जहाँ पे आपको लगता था कि लोग आपको मिसजज करेंगे, उस जगह को आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे इमोशंस है या फिर कुछ
ऐसे रॉ मेमोरीज है, या फिर आप कह सकते हो कि आप जिस तरीके से लोगों के सामने लोगों की एकदम मतलब पोल खोल के रख देते थे ना, वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे। अगर आपके पास इंट्यूशन है भी, या फिर अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने बोलना आप बंद करोगे। आप सिर्फ उतना ही बोलोगे जितना आपको बोलने की ज़रूरत है, या फिर जितना आपको लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरत है, उतना आप यहाँ पे बोलने वाले हो, करने वाले हो लोगों के सामने। काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे देखिए, आप छुपा तो रहे हो ज़रूर, लेकिन कहीं न कहीं अपने फ़ायदे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे, जो बहुत काफ़ी हद तक अच्छी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग ज़्यादा समझते हैं लोगों की एनर्जीज़ को, आप कह सकते हो, या फिर लोगों की ऑरास को जो लोग पढ़ सकते हैं ना, उनके पास ये एक एडवांटेज होता है कि लोग चाहे जैसे भी हो, आपके सामने अगर कोई लोग आए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उनको रीड कर सकते हो। और उनके कभी-कभी हो जाता है कि हम मुँह के सामने बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं होता है, और हम लोग उन लोगों को डरा देते हैं। तो ये आपके साथ बहुत बार हो चुका है पहले, तो अब अभी आपने इस साल ठान लिया है कि ये सब आप नहीं करोगे। आप जितना दिखाना है, जितना बोलना है, जितना लोगों के सामने एमिकेबल मतलब जॉली नेचर का दिखाना है, उतना ही आप दिखाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं करोगे। और काफ़ी हद तक वही आपका सिलसिला चलता जाएगा। यहाँ पे अप्रैल के महीने में आप काफ़ी हद तक लॉजिकल हो जाओगे, ज़्यादा यहाँ पे अपनी इमोशंस की जगह पे अपनी ब्रेन का यूज़ करोगे। आप कह सकते हो कि लॉजिकली बात करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा इमोशन आप लोगों के सामने शो नहीं करना चाहोगे, और बाउंड्री क्रिएट करके आगे बढ़ोगे काफ़ी हद तक मेंटल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि पता है कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, और काफ़ी हद तक लोगों को क्या एग्जैक्टली चाहिए आपसे, वो भी यहाँ पे आपको पता है। और इसी वजह से आप कोशिश करोगे कि हाँ, अपनी बात मैं रख भी लूँ, और लोग मुझसे मतलब डर के चले भी नहीं जाए। ये भी आप देखने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं। और फिर मई के महीने में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने जो इस तरीके से जो पहले 4 महीने की जो लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, उससे आपकी कुछ फ़ायदा आपको मिलने वाला है मई के महीने में, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपका काम बढ़ने वाला है, अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ने वाली है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, लगभग पिछले 7 महीनों से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो कहीं न कहीं मई के महीने में आपके सामने आता हुआ दिखेगा। और उसकी वजह से आपकी जून के महीने में यहाँ पे बहुत सारा आपका काम बढ़ने वाला है, आपका हार्ड वर्क बढ़ने वाला है। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसा मैंने कहा कि आपको पहले से ही यहाँ पे एक संकेत मिल रही है अभी से, कि ये एक्चुअली शुरुआत हुआ है 11-11 पोर्टल के बाद से कहीं न कहीं, कि कुछ खत्म होने वाला है। तो वही खत्म, वो जो हम कहते हैं ना कि लास्ट लास्ट स्ट्रेच ऑफ द रन, ये वही है चीज़ कि जून महीने के अंत तक यहाँ पे आपका कुछ खत्म होगा। यहाँ पे एक चैप्टर आपका खत्म होगा और एक नया चैप्टर शुरू होगा जुलाई महीने से, या फिर जून के लास्ट आखिर के 2 हफ्तों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली वो शुरू होगा और खत्म होगा। तो जून के महीने में आपका, आप कह सकते हो कि एक परिवर्तन आने वाला है आपकी लाइफ में, करियर में। और हाँ, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे आप कहीं न कहीं उसको लेकर यहाँ पे ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा आप उसके अंदर अपनी इमोशन, अपनी पैशन सब कुछ डालोगे। जितना काम आपको करना ज़रूरी है, उतना काम आप करोगे। जैसे मैंने कहा कि इस साल आप इमोशन से नहीं, आप माइंड से अपने आप को रन करोगे, ताकि लोग आपको भाँप ना पाएँ कि आप एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहते हो, या फिर आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। कहीं न कहीं लोग पहले भी आपको पढ़ नहीं पाते थे, अब भी ताकि लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप बाजी मार लोगे काफ़ी हद तक। मतलब लोग आपको समझ नहीं पाएँगे, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि पहले लोग आप अगर कुछ ऐसी बातें कर देते थे, तो लोग थोड़ा-सा भड़क जाते थे, या फिर लोग आपको देखकर डर जाते थे, आपसे ज़्यादा बातें यहाँ पे शेयर नहीं करते थे। लेकिन अब वो करने लगेंगे कहीं न कहीं, क्योंकि आप इस तरीके की एक ऑरा उनको दोगे, इस तरीके की एक वाइब दोगे कि हाँ, मैं बहुत फ्रेंडली नेचर का हूँ, मैं बहुत जॉली हूँ, मैं सबके लिए भला सोचती हूँ, मैं हमेशा भला ही करूँगी, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब बहुत ही अच्छी एक पर्सन हूँ, ये एक कहीं न कहीं आप दोगे। ये वाइब देने की वजह से बहुत सारे लोग आपसे कनेक्शन में आएँगे। और जुलाई के महीने में कहीं न कहीं यहाँ पे एक नई चीज़ की, जैसे मैंने कहा कि एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है, और उसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारे नए अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए आने वाली है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप वो जो अकेले रहना, अपने आप से बातें करना, या फिर अपने आप की एनर्जी में ज़्यादा रहना, उससे आप बाहर निकलोगे जुलाई के महीने में। और उसकी वजह से यहाँ पे ये जो पहले 6 महीने की आपकी जो काम है, जो कनेक्शन आपने बनाए होंगे, उसके ऊपर बेस करके कहीं न कहीं आप अगस्त के महीने में यहाँ पे
अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, काफ़ी हद तक आपको पैसा मिलना शुरू होगा। यहाँ पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की वजह से, बहुत सारे नए कनेक्शंस की वजह से आपको यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो सिक्योरिटी जो चाहिए था, वो आपको ज़रूर मिलेगा और काफ़ी हद तक उसकी वजह से आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकती हूँ और मेरे सामने जो भी चैलेंज आएगा उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा अगस्त के महीने में। सितंबर के महीने में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी हद तक जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएँगे उसको आप डट के सामना करोगे और उसमें सक्सेस भी पाओगे, क्योंकि इस बार आप सिर्फ दिल से नहीं या फिर सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरी तरीके से अपने दिल और दिमाग को मिलाकर आप आगे बढ़ोगे। देखिए यहाँ पे 7 का कार्ड है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे चैरियट वाली वाइब आ रही है और आप कह सकते हो कि ये आपकी एक नई शुरुआत है, एक नई जर्नी की शुरुआत आप करने वाले हो। जो पिछली जो भी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो किसी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई प्लेस हो या फिर ऐसे कोई दोस्त वाले सर्कल, नेबर, या फिर आप कह सकते हो आपके फैमिली वाले, तो उन सबको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो काफ़ी हद तक यहाँ पे और फिर से एक नई शुरुआत आप करोगे। काफ़ी हद तक जो चैलेंजेस आपके सामने थे, वो चैलेंजेस को आप काट कर आगे बढ़ रहे हो। अक्टूबर के महीने में भी वही सेम चीज़ की एक नई शुरुआत होगी, फिर से एक नई शुरुआत होगी और ये जो शुरुआत है ये आप जिस तरीके की काम को करना चाहते थे, जिस तरीके की काम को आप अट्रैक्ट करना चाहते थे अपनी तरफ, अम, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी हॉबी को पैसे में बिजनेस में या फिर उससे पैसे कमाने की जरिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप शुरुआत कर चुके हो या फिर करने वाले हो अक्टूबर के महीने में और वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ आप कह सकते हो इनकम सोर्स होगा और उससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे काफी हद तक यहाँ पे। और जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप नौकरी करते हो तो उसके अलावा आप जॉब बिजनेस वगैरह करोगे या फिर आप एक के साथ और एक बिजनेस, एक साथ दो दो बिजनेस, तीन तीन बिजनेस आप करने वाले हो। काफी हद तक यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हो इस साल में, तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत भी अक्टूबर के महीने से मैं देख पा रही हूँ। नवंबर के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे आप अपने आप को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो मेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था या फिर आप कह सकते हो जो काफी हद तक आपकी जो कार्मिक डेट थी किसी पर्सन के साथ या फिर अम, किसी लोगों के साथ या फिर ऐसे कोई काम जहाँ पे आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारा टाइम दिया था, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो अब खत्म हो चुका है या फिर वो ठीक तरीके से फुलफिल नहीं हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंसिव मोड में आप जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आप डटे रहोगे, आखिर तक उसके उसके लिए आप लड़ते रहोगे नवंबर के महीने में। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आप हासिल तो कर लोगे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे पिछले फेल्योर को लेकर थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे रिग्रेट फ़ील हो रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब एग्ज़ॉस्ट होंगे आप, रिग्रेट थोड़ा-सा होगा पिछले फेल्योर फेल्योर को लेके। नए कुछ यहाँ पे आपने जो नया इस साल में शुरू किया है, उसको लेकर यहाँ पे फेल्योर नहीं होंगे। शायद एक आध प्रोजेक्ट आपका नहीं चले, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कोशिश ज़रूर करोगे उसको आखिर तक करने की। और एक काम मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा विश्वास के चलते हुए लोगों के ऊपर आप मतलब थोड़ा-सा विश्वास ज़्यादा करते हुए यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है थोड़ा-सा पैसों के मामले में। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको सावधानी से नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। या फिर आप कह सकते हो अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पे अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करके किसी को काम हैंडओवर कर रहे हो या फिर आउटसोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा अ, मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बचना चाहिए आउटसोर्स करने को लेकर या फिर पूरी तरीके से एक पर्सन के ऊपर भरोसा करने को लेकर, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा-सा नुकसान झेलनी हो सकती है। तो अभी चलिए करियर हो गया, अभी हम लव के मामले में बात करते हैं, तो कार्ड्स देख लेते हैं पहले। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे द लवर्स, 3 ऑफ कप्स, देखिए चैरियट, ओ माय गॉड, चैरियट का कार्ड, फिर है 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन में हो सकते हो। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के ऊपर मतलब वाइब ज़्यादा आ रही है। डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकती है, लेकिन कम लोगों के लिए वो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सोलमेट का कार्ड है। एक जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आप या फिर आपके पार्सन दोनों ने ही
एक दूसरे को घोस्ट किया है, या फिर एक दूसरे के बारे में नहीं मतलब बात ना करके एक दूसरे को छोड़ा है, और काफ़ी हद तक दोनों ने ही मूव ऑन किया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। दोनों ने ही अपने मूव ऑन किया है अपने-अपने करियर को लेकर, और करियर के ऊपर दोनों ही अभी फ़ोकस्ड हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। कोशिश करोगे इस साल कि आप दोनों एक-दूसरे की तरफ आगे बढ़ो, और एक बार आप कोशिश करोगे, एक बार आपके पार्सन कोशिश करोगे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक-दूसरे के साथ यहाँ पे मतलब काम के चलते, करियर के चलते, फैमिली के चलते यहाँ पे आप कोशिश तो ज़रूर करोगे, लेकिन पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये दिख पा रहा है। लेकिन हाँ, आप दोनों का मुलाकातें, बातें हम कह सकते हैं होती रहेगी पूरी साल, और कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को लेकर श्योर हो कि हाँ, इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, और शादी तक जानी है। कहीं न कहीं इस बारे में आप दोनों ही यहाँ पे श्योर मुझे देख पा रहे हो। लेकिन वही कि करियर बीच में आ जाएगा, करियर की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आप कह सकते हो बैक फुट में ले थोड़ा-सा मतलब डिले हो सकती है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, या फिर आप खुद यहाँ पे मैरिड हो सकते हो, तो आपका डिवोर्स अगर आप करना चाहते हो तो डिवोर्स हो सकता है, या फिर अगर आप सेपरेशन में जा रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेपरेशन करने से पहले एक बार फिर से उनसे बात कर लीजिए, जिस पर्सन से आप डिवोर्स करना चाहते हो, उस पर्सन से डिवोर्स करने से पहले एक बार उनसे बैठकर पूरी तरीके से फैमिली के सामने हो, चाहे आप एक दूसरे के सामने हो, या फिर मतलब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देकर बात करके फिर यहाँ पे आप डिवोर्स का फैसला लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी कोशिश करोगे डिवोर्स करने की, एक दूसरे से भागने की, आप दोनों नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना मैं कह सकती हूँ कंफर्टेबल फील करते हो, जितना भी आप झगड़ा करो, जितना भी आपका मनमुटाव हो, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हो, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे उनके उनके लिए थर्ड पार्टी है, कोई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तीसरी पर्सन थर्ड पार्टी है, या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों अलग अगर हो भी रहे हो, तो उससे पहले थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बात कर लो बैठ के, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए करियर की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से आप दोनों एक एक दूसरे से अलग हो रहे हो, आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे, फिर से आपको एक साथ आना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की मतलब ये सिचुएशन होना ही था, ताकि आप दोनों की जो प्यार है वो टेस्ट हो सके। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, लेकिन अ, बाहर मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से आप दोनों की ये जो प्यार है वो खत्म हो रही है, और आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, काफी हद तक ईगो में हो, आप दोनों ही यहाँ पे ईगो में हो, और अपनी इमोशंस को छुपा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी किसी ने किसी को इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। माइंड में तो सोच रहे हो हाँ कि बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है, ये मुझे बोलना है, वो मुझे बोलना है, कोशिश भी करते हो, मैसेज लिखते भी हो बहुत सारे लोग, और सेंड नहीं करते हो। ईमेल में ड्राफ्ट के ऊपर ड्राफ्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, आप कह सकते हो डायरी में बहुत सारी चीजें लिखे लिखे हुए हो, ऐसा भी है, लेकिन सेंड नहीं कर रहे हो। दोनों का ही ईगो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। काफी हद तक यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लिब्रा तुला राशि वाले लग रहे हैं, मिथुन राशि हो सकते हैं, या फिर कैंसर कर्क राशि हो सकते हैं, और इसके अलावा मैं मीन राशि भी देख पा रही हूँ, और धनु राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं और क्या है एनर्जी में, आपकी एनर्जी में। यहाँ पे पहला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, फिर है थंडरबोल्ट, वी आर द वर्ल्ड, हीलिंग, यस, ओके, इनर वॉइस, सप्रेशन, ओके, न्यू विजन, स्लोइंग डाउन, द फूल, गाइडेंस, मोमेंट टू मोमेंट, और रिबर्थ। इस साल आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी, उसके उसके साथ यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि इंट्यूशन पावर आपका है, पहले से ही है, और वो और भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जहाँ पे लोगों की आप मदद कर सको, ऐसी अगर आप बिजनेस करने के बारे में अगर सोच रहे हो, चाहे वो फूड रिलेटेड हो, या फिर ऐसी कोई सर्विस देना, या फिर ऑकल्ट साइंसेस मतलब टैरोट वगैरह, या फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो, तो उसमें आपको जरूर काम करना चाहिए, उसके ऊपर आपको बहुत आराम से बैठकर प्लान बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा लग रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे आप
दूसरों की मदद लेने से कतराते हो। यहाँ पे आपको दूसरों की मदद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको हमेशा ही गाइडेंस देती है, लेकिन हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत आराम से, बहुत कामली सोच समझ के करना है और जब भी आपको गुस्सा आए, तो उस गुस्से को यहाँ पे किसी भी और तरीके से आपको कामनेस में लाना है, क्योंकि इस साल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो भी शैडो सेल्फ है, जो बुरी आदतें हैं, बुरी आप कह सकते हो मेमोरीज़ है, इन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ और अपनी जो भी आप कह सकते हो इंट्यूशन पावर आपकी बढ़े, आपकी हीलिंग हो। कहीं न कहीं यहाँ पे हार्ट चक्र हीलिंग इस साल आपको मिलने वाली है और हार्ट चक्र हीलिंग से मैं यही कह सकती हूँ कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके थे, चाहे वो दूसरे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे या फिर आप दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। ये जो जिस तरीके की ये जो ट्रॉमा एक बॉन्ड थी ना, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है यहाँ पे और आपका एक पुनर्जन्म मैं देख सकती हूँ या फिर रिबर्थ देख सकती हूँ। पर्सनैलिटी पूरी तरीके से ए टू ज़ेड बदलने वाली है काफ़ी हद तक। और जैसे मैंने कहा कि नई शुरुआत होगी आपकी करियर में और आपकी लव लाइफ दोनों जगह पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे कमिटमेंट मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, करियर में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और जगह पे शिफ्ट करने वाले हो या फिर आप किसी और चीज़ में शिफ्ट करने वाले हो। करियर चेंज मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो जो भी अगर आपको करना है तो थोड़ा-सा यहाँ पे दूसरों की एडवाइस लेकर, दूसरों की बातें सुनकर या फिर आपको अगर लगे कि मैं इस पर्सन की बात मानती हूँ या फिर मैं इस पर्सन को ट्रस्ट करती हूँ, उनसे थोड़ी-सी बातें यहाँ पे अगर आप शेयर करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कहीं न कहीं सेकंड ओपिनियन या फिर अगर आपको लगे कि ठीक है, मैं किसी और से बात यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो अगर आप यूनिवर्स से मदद माँगेंगे तो वो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से, चाहे वो वीडियो दिखाकर हो, सिंक्रोनिसिटी से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपको वो मदद ज़रूर करेंगे और आपको वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको किस रास्ते पर जाना है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे भरोसा करना आपको यहाँ पे इस साल आपको सिखाया जाएगा ताकि आप आगे बढ़ पाओ। क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो और यही आपका इस साल का स्पिरिचुअल लेसन है कहीं न कहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 महीने के लिए एक-एक कार्ड लिया है गाइडेंस के तौर पर। तो चलिए देखते हैं पहले 3 महीने की कार्ड्स। तो यहाँ पे है होप, फिर है यहाँ पे बर्थ, फिर है सर्विस और यहाँ पे है सोल पर्पस। कहीं न कहीं यहाँ पे आप जो नई चीज़ शुरू करना चाहते हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो किसी तरीके की नौकरी हो, सर्विसेज़ हो, जो भी आपके दिमाग में अभी आप कह सकते हो जो आइडियाज़ है, उसको आप करना शुरू कीजिए। कहीं न कहीं वो आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ी हुई है। वही कहीं न कहीं आपको आगे चलकर आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप कह सकते हो ट्रस्ट नहीं कर पाना, ये जो चीज़ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाएगा और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपका जो स्पिरिचुअल हीलिंग अभी भी चल रही है या फिर थोड़ी-सी जो बाकी है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी हद तक आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाओगे यहाँ पे। मतलब दूसरे लोगों की मदद करके, दूसरे लोगों की हेल्प करके यहाँ पे आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाओगे। फिर है यहाँ पे टोड, नाइफ, हेडहॉग और पावर। यहाँ पे फिर से वही है, हाइडिंग द हार्ट वल्नरेबिलिटी। ओके, कहीं न कहीं यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जितना भी काम आप कर लो, अगर आप दुखी हो उस काम को करके, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सैटिस्फैक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको खुशी नहीं हो रही है वो काम करके, अगर आपको मन मार के हर एक काम को करना पड़ रहा है, तो वो काम आप मत ही करो फिर। कहीं न कहीं यहाँ पे आपको आपके जो सोल पर्पस है, आपकी जो हैप्पीनेस है, जिन चीज़ों को करके आपको एक्चुअली में खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है और मैं किसी और की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको गौर करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को आपको करनी चाहिए, उससे आप खुद के अंदर एक अलग-सा पावर महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है आपके लिए और इस साल आपको वही सिखाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने, जैसे मैंने कहा कि हार्ट चक्र को हील कर सको और दूसरों के ऊपर भी और खुद के ऊपर भी आप ट्रस्ट कर पाओ, क्योंकि कहीं न कहीं वही आपको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि नई चीज़ें शुरू करने से पहले आप खुद के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद की काबिलियत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही आपको इसलिए सिखाया जा रहा है। ताकि आप जो भी करना चाहो वो आप पूरे मन से, पूरे दिल से आप उसे एग्जीक्यूट कर पाओ। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अ टाइम फॉर हीलिंग और शो द वर्ल्ड रियल यू। देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे सोल पर्पस, फिर उसके बाद है यहाँ पे पावर, फिर उसके बाद है शो द वर्ल्ड द रियल यू। सेम चीज, एक ही चीज बार बार वो कहने की कोशिश कर रही है कि जिसके जिसके बारे में तुम सोच रहे हो
उसको तुमको कर लेना चाहिए। पूरे प्यार से करो, पूरे मन से करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे करो, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें ही तुम्हारा असली जो पावर है, तुम्हारे अंदर जो लाइट है, उसको तुम बहुत अच्छी तरीके से ढूँढ पाओगे, अपने आप को पहचान पाओगे और दूसरों को भी दिखा पाओगे। जो लोग तुम्हें अभी तक गलत समझ रहे थे, या फिर आप कह सकते हो कि जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे, वो लोग तुम्हारा असली पावर देखकर तुम्हारी असली पर्सनैलिटी को देखकर चौंक जाएँगे। आपको कुछ और साबित करने की, किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद के लिए ये करना आपके लिए इस साल बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप कर दीजिए कहीं न कहीं। फिर है मार्स, स्कॉर्पियो, हुँ, साउथ नोड और यहाँ पे है जुपिटर, ओके। पास से आपको छुटकारा तभी मिलेगा जब आप अपने लिए काम करोगे। कहीं न कहीं ये एक सिंपल, आप कह सकते हो आदेश है यूनिवर्स की तरफ से। जब तक आप पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, पास्ट की मेमोरीज से, पास्ट की खराब चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलोगे, तो तब तक यहाँ पे आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी काम नहीं होगा। सब कुछ होल्ड में, पॉज़ में मतलब रुका हुआ है अभी तक। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको काम करना है और कहाँ पे नहीं, उसके ऊपर आपको अम, देखना चाहिए। कहीं न कहीं उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं, ऐसी बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं जो एक्चुअली आपको मतलब दिया जाता है, आपको दिखाया जाता है, आपको बोला जाता है यूनिवर्स द्वारा, और आप उसे समझ नहीं पाते हो। तो उसके ऊपर आपको गौर करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उससे आपका जो भी सपना है ना, जिस जो काम एक्चुअली आप करना चाहते हो, दूसरे लोगों की मदद, वो काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। पास्ट की जो एनर्जीज़ है, या फिर पास्ट की जो मेमोरीज़ है, वो धीरे-धीरे यहाँ पे आप कह सकते हो आपकी ज़िंदगी से हट रहा है, धीरे-धीरे वो रिलीज़ हो रहा है। तो उसको पकड़ के बैठे रहने से अच्छा है कि उसको जाने दीजिए और अपने आप को एक्शन में ले आइए। जो भी काम आप करना चाहते हो, उसको बस अपनी दिमाग में अ, स्टोर करके मत रखो, उसको कर डालो। जब तक आप नहीं करोगे, तब तक वो ऐसे ही वहाँ पे पड़ा रहेगा आपके दिमाग के अंदर, और उस वो बस आपको तंग करता रहेगा कि कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे? तो आप कर दीजिए, और यहाँ पे उसके लिए ज़्यादा सोचिए मत। जितना आप सोचोगे, जितना आप उसके ऊपर उसको लेकर बैठे रहोगे, उतना ही आप कह सकते हो आप खुद के अबंडेंस को यहाँ पे रोक रहे हो। कहीं न कहीं इस साल आपको बहुत सारा करियर में ग्रोथ मिलने वाला है, तो उसके ऊपर आपको विश्वास करके आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर है आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव, आई ऑनर हाउ आई वांट टू फील, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love, and my vibe speaks louder than my word. कहीं न कहीं फिर से वही चीज़ कि पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे खुद खुद से तुम आकर मिलोगे। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे, खुद खुद को तुम खोज पाओगे कहीं न कहीं, और वो किस तरीके से आप अपने आप को किस तरीके से अपनाते हो, आप अपने ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करते हो, उसके ऊपर पूरी ये जो साल है, ये साल डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपको सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं न कहीं यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। उसके ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप फ़ील करोगे, अगर आप नेगेटिव फ़ील करोगे, तो वो नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉज़िटिव फ़ील करोगे, तो आपके लिए पॉज़िटिव ही आएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, स्कॉर्पियो। बहुत ही मतलब एम्पावरिंग रीडिंग था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके। अगर आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट किया है और आपको अच्छा लगा ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, ओके? और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।